हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस की कि ये क्या करता है, फंक्शन ऑफ HCl का क्या है। यहाँ पे इनएक्टिवेट्स द टाइलिन एंड एक्टिवेट पेप्सिन। तो ये क्या करता है, HCl इनएक्टिवेट करता है टाइलिन को और एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। एक्टिवेट टाइलिन एंड इनएक्टिवेट पेप्सिन, इनएक्टिवेट बोथ टाइलिन एंड पेप्सिन एंड एक्टिवेट्स बोथ टाइलिन एंड पेप्सिन। यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं हमारे, ये स्टेटमेंट्स जो हमें दे रखी हैं, ये फंक्शन दे रखे हैं HCl के, हमें बताना है कि एक्चुअल में HCl क्या करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा फंक्शंस ऑफ HCl। फंक्शंस ऑफ HCl। अब फंक्शन ऑफ HCl की अगर हम बात करते हैं तो HCl हमारा क्या आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका जो HCl है ये प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रिक जूसेस की अगर हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका प्रेजेंट होता है स्टमक में। तो स्टमक के अंदर जो जूसेस होते हैं, स्टमक में HCl होता है, उसी को हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। अब इसका जो फंक्शन है ये एक्चुअल में करता क्या है, तो ये आपका HCl जो है वो डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ HCl लिख रहे हैं। तो HCl जो है दैट इज डज नॉट डायरेक्टली हेल्प्स इन डाइजेशन। तो फिर क्या ये क्या करता है, ये बहुत सारी एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ये इसमें HCl जो है। तो ये आपका क्या करेगा, जो HCl है, HCl जो है वो ये क्या करेगा, HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इनएक्टिवेट करता है। HCl क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा टाइलिन को। अब ये टाइलिन क्या है, तो ये अगर मैं टाइलिन की बात करती हूँ, ये सेलेब्री अमाइलेज है। ये क्या है, सेलेब्री अमाइलेज है। और सेलेब्री अमाइलेज जो है ये आपके कहाँ प्रेजेंट होती है, सलाइवा में प्रेजेंट होती है। और सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है। और ये इनएक्टिवेट करती है क्योंकि आपका जो अब ये जो टाइलिन की अगर हम बात करते हैं तो ये माउथ में जो हमारा pH होता है वो डिफरेंट होता है। स्टमक में आपका गैस्ट्रिक pH है, यानी कि एसिडिक pH है। तो ये क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है टाइलिन को एंड एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट किसको करेगा, पेप्सिन को। एक्टिवेट किसको करेगा, पेप्सिन को करेगा, क्योंकि पेप्सिन ही आपकी प्रोटीन की डाइजेशन करती है और वो एसिडिक मीडियम में ही फंक्शनल होती है। तो एक्टिवेट करेगा ये पेप्सिन को। अब ये करता क्या है ये, इट कन्वर्ट्स। तो जो आपकी प्रो एंजाइम है हमारे पास, प्रोरेनिन जो है, इट कन्वर्ट्स प्रो एंजाइम है हमारी प्रोरेनिन, इसमें आपका आ जाएगा प्रोरेनिन आ जाएगी। तो ये प्रोरेनिन को क्या करेगा, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा रेनिन में जो एक्टिव फॉर्म है, और पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। तो और ये आपका जो पेप्सिन है और ये सारे, ये आपका क्या करता है, ये आपका जो इसमें फंक्शन है, ये आपका प्रोटियोलिटिक फंक्शन ये शुरू कर देगा। ये आपका स्टार्च पे वर्क करता है, ये आपकी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन पे वर्क करेंगी। तो अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि क्या ऑप्शंस क्या है हमारी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन की कि HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा टाइलिन को और एक्टिवेट करेगा पेप्सिन को। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम है और आपका टाइलिन के आपका जो माउथ के अंदर आपका एल्केलाइन इसमें आपका, तो ये क्या करेगा, इसका जो फंक्शन है वो बंद हो जाएगा टाइलिन का। तो इनएक्टिवेट कर देगा उसको और साथ में एक्टिवेट करेगा पेप्सिन को जो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करती है। तो अगर ये टाइलिन को इनएक्टिवेट करेगा तो एक्टिवेट टाइलिन वाली ऑप्शन गलत हो जाएगी, क्योंकि इनएक्टिवेट अगर ये पेप्सिन को कर देगा तो इसका जो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस में HCl का होना बेकार हो जाएगा।
क्योंकि इसका मेन काम ही यहाँ पे जो पेप्सिन को एक्टिवेट करना, पेप्सिनोजन जो इसकी जो आपका इनएक्टिव फॉर्म है उसको चेंज करना पेप्सिन के अंदर, यही है इसका काम है। तो ये आपका गलत है। इनएक्टिवेट बोथ टाइलिन एंड पेप्सिन, ये भी गलत है क्योंकि ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट बोथ, दोनों को एक्टिवेट नहीं कर सकता। टाइलिन आपका एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो है एक्टिवेट, सॉरी, हमें जो करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है आपका, ये इनएक्टिवेट करती है टाइलिन को और एक्टिवेट करती है पेप्सिन को। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि ये इनएक्टिवेट करती है टाइलिन को और एक्टिवेट करेगी ये पेप्सिन को। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज ए। Hope you understood it well. Best of luck.